बिहार बोर्ड क्लास 9th के सोशल साइंस का एनुअल एग्जाम पड़ेगा आपके 1 मार्च के दिन फर्स्ट शिफ्ट में। तो इस वीडियो में आपकी 1 मार्च के प्रथम पाली में जो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। 1 मार्च के दिन प्रथम पाली में कुछ इस तरह से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपके सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 111 है। तो इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको आगे इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि 1 से 80 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से कोई 40 प्रश्न आपको बनाना है और कोई 40 प्रश्न आपको छोड़ देना है। और इस 40 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए OMR शीट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कोई भी 80 में से 40 प्रश्न आप इस OMR शीट पे कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए सोशल साइंस के 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे। दोनों मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़कर जाते हैं तो यहाँ से आपको तमाम प्रश्न 1 मार्च के दिन सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। भौगोलिक खोज से सबसे अधिक फायदा व्यापारी वर्ग को मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा व्यापारी वर्ग। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था। तो मार्टिन लूथर जो है जर्मनी का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन का टी पार्टी था, चाय पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया आपसे कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो है जर्मनी के एकीकरण के दौरान स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति इस ईस्वी में हुई। तो आपके फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1789 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ। बैस्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ। तो बैस्टिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 1917 ईस्वी में आपका रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो याद रखिएगा 1917 में रूस अलग हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप नाजीवाद का जन्म हुआ था और नाजीवाद जो था वो समाजवाद के सिद्धांत का विरोध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था। नाजी पार्टी का संबंध जो है आपके जर्मनी से था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। नाजी पार्टी का आप जानते हैं प्रसिद्ध नेता हुआ हिटलर। तो इसलिए राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है मुंडा जाति के लोग मनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था। तो दामिन ई कोह जो है संथाल जनजाति का इलाका था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। यदि ये सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस के लिए आप ये 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं, क्योंकि नया जो मॉडल प्रैक्टिस आया है उसी की हम लोग चर्चा करें, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है। अर्थात कि हमारे तटीय सीमा रेखा से स्थलीय सीमा रेखा कितनी बड़ी है। तो ये 2 गुनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुनी। 13 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल शानदार है। कह रहा है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा अर्थात कि मैकमोहन लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपसे पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी राज्य से होकर गुजरती है। तो महाराष्ट्र राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। कह रहा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है। तो श्रीलंका और भारत के बीच जो है पेम्बन द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेम्बन। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील जो आपके बिहार राज्य में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिहार। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन लवणीय झील है। साभर जो है ये लवणीय झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साभर। 21 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि जाड़े में सबसे ज्यादा
ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो जाड़े के दिन में सबसे ज्यादा जो ठंडा पड़ता है वो पड़ता है खिलनमर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलनमर्ग। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पंछी विहार जो है आपका राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा राजस्थान। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? भारत में आपके 47,000 प्रकार के वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47,000। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? निरूपक भिन्न मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मापनी में हर व्यक्त करता है अर्थात कि हर डिनोमिनेटर है वो किस चीज के बारे में बतलाता है, आपको बतलाना है। मापनी में जो हर है वो धरातल की दूरी व्यक्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत की औसत आयु संरचना क्या है? भारत की औसत आयु संरचना 64.6 वर्ष है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है 64.6 वर्ष। 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा गया कि लोकतंत्र के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पे जो लिखा गया कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सभी कथन सही है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? जो ऑप्शन आगे आ रहा है उसमें से बतलाना है कि आपको किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोगों का संघर्ष। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? आपको बताना है कौन जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए ऑप्शन सी जो है न्यायालय पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आज दुनिया के सबसे बेहतरीन शासन किसे माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आज दुनिया के सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था माना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन में देखिए तो डी नंबर पे जो टकराव बताया जा रहा है कि रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का टकराव, ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक संविधान में शासन के प्रमुख का नाम का प्रावधान नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है चुनाव क्यों जरूरी है? इसके बारे में कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन डी पे जो लिखा गया चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? अर्थात कि चारों में से कौन सा वाक्य जो है उपयुक्त कारण नहीं है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होता है? तो पहला जो लिखा गया भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता, यही उपयुक्त कारण नहीं है। बाकी तीनों बिल्कुल उपयुक्त कारण है और तीनों कारण बता रहे हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होता है। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अर्थात कि ये प्रश्न मूल रूप से है राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित। तो यदि आपको राष्ट्रपति भारत का चुन लिया जाता है तो आप अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, वो भी स्पेशल कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा होता है? तो गृह मंत्रालय का सचिव। 39 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो हमारे देश के कानून में संशोधन करने का अधिकार हमारे संसद को दिया गया था, लोकसभा और राज्यसभा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। इस नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो विदेश में घूमने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परीक्षा में आपको मात्र 80 में से कोई 40 प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हम लोग और भी सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आपका 40 में 40 सही हो जाए। तो 41 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर अर्थात कि 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकार के मुद्दा उठाया था? तो भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकार के मुद्दा को उठाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। समता के अधिकार का उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में कौन से हैं। यहाँ पे मशीन, हल, ट्रैक्टर सभी पूंजीगत वस्तु के श्रेणी में आता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, मानव संसाधन के रूप में मानव पूंजी को जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया कि बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 1102 है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1102 ऑप्शन ए। 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो काम के बदले अनाज देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2004 में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 में लागू हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और दृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 50 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय खदान की उपलब्धता, खदान तक लोगों की पहुंच, खदान क्रय करने की क्षमता और उपयुक्त सभी से है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के क्लास में लोग आपके क्लास 9th के एनुअल एग्जाम के सोशल साइंस के पेपर के लिए पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट चर्चा किए, नया मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आया उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब एक मात्र 2 ही मॉडल प्रैक्टिस सेट जारी हुआ है, तो दूसरे भी मॉडल प्रैक्टिस सेट की यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो 80 में से 40 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे और आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो यदि आप चाहते हैं कि उसकी भी चर्चा किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।